हेलो स्टूडेंट, आपके साथ लेकर आ गए हैं क्लास 10 बेसिक मैथ्स का जो आपके क्वेश्चन पेपर का फाइनल जो है आंसर की, जिससे आप अपने मार्क्स जो है घर बैठे पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप अपना कोड देख लीजिए कि क्वेश्चन पेपर का आपका कोड यही था कि नहीं था। अगर आपके पास डिफरेंट कोड था तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और हो सके तो मेरी ईमेल आईडी पे वो क्वेश्चन पेपर भेज दें ताकि उसका सोल्यूशन भी मैं डाल सकूँ, ठीक है ना। तो स्टार्ट कर लेते हैं अपने स्टैंडर्ड, ये आपका बेसिक मैथ है, स्टैंडर्ड मैथ की वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, ठीक है ना। तो फटाफट से आज स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। बहुत ही हलवा पेपर आया था आपका बेसिक का, जिसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ था एचसीएफ का। इन दोनों का एचसीएफ जब हम निकाल रहे हैं तो हमारा फाइनल आंसर 4 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपसे पूछा हुआ था कि लेंथ जो है आपको ईसी की बतानी है। बहुत ही सिंपल जो है आपका थियल्स थ्योरम के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन था, जिसका आंसर जो है 7.5 सेंटीमीटर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन था आपसे वैल्यू ऑफ के पूछा हुआ था इस वाली क्वेश्चन में, जिसके अंदर नो सोल्यूशन है। नो सोल्यूशन का मतलब क्या है, लाइनें पैरेलल है, पैरेलल के हिसाब से हमने जो वैल्यू निकाली है, तो हमारा बी जो है हो गया है करेक्ट आंसर। और इसके में जो है नॉर्मली अगर हमें टेबल पता है, टेबल के हेल्प से जो आपका क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमसे पूछा था इक्वी डिस्टेंस का, तो आप डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाओगे, इससे आपकी एक्स की वैल्यू जो है ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर पूछा होता प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली गेटिंग वन हेड, तो एक ही हेड आने की पूरी जो है प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो एग्जैक्टली एक हेड आएगा तो मतलब 2/4, और 2/4 को सिंप्लीफाई करोगे तो 1/2 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था बहुत ही ईजी क्वेश्चन, जिसके अंदर वैल्यू ऑफ थीटा आपसे पूछ रखा था, बाकी सब कुछ दिया हुआ था। तो आपका जो थीटा है ना वो 60 डिग्री यहाँ पर आंसर आ रहा है। आप ऑप्शन ट्राई करके भी ये क्वेश्चन कर सकते थे आसानी से। और क्वेश्चन नंबर 8 में जो गाइस थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि जो है इसमें इन्होंने वैल्यू दी है ना, तो या तो क्वेश्चन में प्रॉब्लम है या ऑप्शन में प्रॉब्लम है। x² - 5x आंसर आना चाहिए, x² + 5x नहीं आना चाहिए, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा जो आपके पास 5 है और उसके बाद अल्फा इंटू बीटा 0 है। तो इस क्वेश्चन में जो थोड़ा सा डाउट है, तो इसके लिए आपको जो है अगर सीबीएसई खुद चेक करेगी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है या फिर आंसर में प्रॉब्लम है, फिर बाद में इसके मार्क्स आपको दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर जो है बहुत ही सिंपल पूछा हुआ था, अगर पी दिया हो तो P0 क्या सिंपल घटाओ आंसर पाओ। क्वेश्चन नंबर 10 का जो आपका 9 आंसर एकदम बेसिक क्वेश्चन गाइस। अगर आपने मेरे टॉप 100 क्वेश्चन का देखा होगा ना सीरीज, एक एक क्वेश्चन वहीं से बन के आया है। स्टैंडर्ड का भी देख लो चाहे बेसिक का भी देख लो, बेसिक में तो बल्कि सारे ही क्वेश्चन मुझे वहीं के दिख रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा होता जीरोज में, इसको सिंपली सॉल्व कर लो, आपका आंसर जो है 11th क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 57 के अंदर जो हमसे पूछा होता कि कौन सा है, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है आफ्टर 2 डेसिमल प्लेसेस। तो इस तरीके से जो है ये वाला आपका क्वेश्चन था। और अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में अंदर हमसे ये पूछा हुआ था, जिसके अंदर जो है आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर ए ऑप्शन करेक्ट है। ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इसलिए कोई भी क्वेश्चन जो है हमारा जल्दी जल्दी हो जाए, ताकि आप अपने नेक्स्ट एग्जाम की भी तैयारी कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ था कि आपका जो डिवाइड करता है इस रेशियो में, तो आपको जो है फाइनली रेशियो बताना है कितना आएगा। तो सॉल्व करने के बाद ये 3:4 आ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इसमें से कौन सा जो नॉट डिफाइंड है, मतलब इन्फिनिटी वैल्यू किसमें रहती है, तो आपका 10 90 डिग्री है वो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर था। 17 के अंदर पूछा था व्हाट इज द रेडियस ऑफ इनर सर्कल, इनर सर्कल का कितना होगा। तो ये आपका ये निकाल लोगे तो यही हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा आपका ये, तो 7 सेंटीमीटर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल, जो है आपके ये दिए हुए हैं। तो और मीडियन वगैरह लेंथ जो पूछा हुआ था एडी का, तो उसके अंदर जो आपका 5 यूनिट्स बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, इसके अंदर जो है आपको बताना है कि क्या आएगा, तो 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। 2 थीटा था, तो नॉर्मली जो है आप इसको इस तरीके से बना के भी आप तीनों वैल्यू निकालो ना, फिर तो आपको सारी चीजें पता ही है, उससे आप आंसर निकाल सकते हो। 20 क्वेश्चन का आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। और उसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। 21 के भी आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। आपसे हमसे पूछा हुआ था क्या, पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर पूछा हुआ था, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आपका 11 सेंटीमीटर जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। और उसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर। 22 के अंदर जो है आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये है, तो थीटा की वैल्यू आपको बताना है कि ऐसा क्या होगा, 45 होगा, तभी तो दोनों की वैल्यू सेम होती है, तो 0 आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी आपका ये है, तो उसकी ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, उसमें एक में से घटा दो, आपका ये हो जाएगा 2 कॉन्सेंट्रिक है। तो इसका आपका निकालना था कि 14 और 17 मैंने फॉर्मूला आपको बता रखा था, पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर, या तो R1 R2 रख दो। तो आपका जो है ए ऑप्शन करेक्ट है 25 क्वेश्चन का। 26 क्वेश्चन का जो है आपका 2 जो आपका 2 सेक स्क्वायर थीटा आपका क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 27 के अंदर हमसे पूछा होता किस रेशियो में वो डिवाइड करेगा, तो आपका 1:1 वही सेक्शन फॉर्मूला यूज करके जो है स्टूडेंट ने निकाला है। परपेंडिकुलर जो बाइसेक्टर है वो आपको इन्होंने कहा के की वैल्यू जो है आपका कितना होगा। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 30 का जो है आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में। क्वेश्चन नंबर 31 का भी आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 32 के अंदर बी ऑप्शन करेक्ट है।
अब एचसीएफ जो है अब हमसे पूछा होता है किसी भी कॉन्सिक्यूटिव नंबर का, कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर का निकालोगे तो हमेशा एचसीएफ कितना आएगा, 2 ही आएगा। अब इस वाले क्वेश्चन में जीरोस निकालना था, जीरो से या तो आप निकाल लो, पता चल जाएगा दोनों की वैल्यू किस में आएगी, नेगेटिव आएगी। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आपका जो मिड पॉइंट किस तरीके से निकलेगा, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, इतना क्वेश्चन मतलब हलवा क्वेश्चन मैंने देखा नहीं है। तो 35 का आपका सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 जो है उसके अंदर हमसे पूछा था वही टर्मिनेटिंग नॉट टर्मिनेटिंग वाला क्वेश्चन फिर से आ गया। और उसके बाद 37 के अंदर जो है आपका ये बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। 38 के अंदर जो है इन दोनों का एलसीएम इंटू एचसीएफ दोनों निकालते, एलसीएम एचसीएफ दोनों निकाल के मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आएगा। और क्वेश्चन नंबर 39 में जो है आपका नन होगा करेक्ट, ठीक है ना। इसमें सी और डी में स्टूडेंट काफी कंफ्यूज हो रहे थे, लेकिन नन ऑफ दी अबव इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 जो है उसका बी ऑप्शन करेक्ट है। और उसके बाद सेक्शन सी जहाँ पर केस स्टडी के क्वेश्चन आए थे, गाइज ये मैं मानूंगी कि जो केस स्टडी है ना वो स्टैंडर्ड वालों का ज्यादा ईजी था, जबकि बेसिक वालों का कठिन था, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पर जो पहला केस स्टडी था जिसने कहा था कि सुकृति थ्रोज अ बॉल अपवर्ड्स फ्रॉम द रूफ टॉप विच इज 8 मीटर हाई फ्रॉम ग्राउंड लेवल, द बॉल रीचेस टू सम मैक्सिमम हाइट एंड देन रिटर्न्स एंड हिट द ग्राउंड इफ द हाइट ऑफ बॉल एट टाइम दिस, इस तरीके से जो है पूरी इक्वेशन दी और पूरा जो है इस तरीके से डायग्राम बनाया। और उसके बाद हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मैक्सिमम हाइट जो है इस बॉल ने कितना अचीव किया है, ठीक है ना। तो इस जो मैक्सिमम हाइट है ये हमसे यहाँ पर पूछा हुआ था, तो इसका जो है ना आपका जो है बी ऑप्शन ये जो आपका 8 है ना यही बिल्कुल करेक्ट जो है बताया गया है। और उसके बाद अब बात करते हैं कि ये जो पोलिनोमियल है, तो पोलिनोमियल जो है ना वो आपको बताना है कि आपका कितना मतलब कि ये किस टाइप का पोलिनोमियल आपको दिख रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है सीधा सीधा हमें साफ साफ दिख रहा है, और टाइम जो है कितना ले रहा है जो पहुँचने में, तो ठीक है ना। तो 8 मीटर पहुँचने के लिए इसने कितने लिया, 4 सेकेंड लिया, तो इसका मतलब इसको आप 4 को 8 से डिवाइड कर दो तो आपका 2 आंसर आ गया। जीरोस ऑफ जो पोलिनोमियल होंगे इस पोलिनोमियल का अगर आप जीरोस निकालोगे तो -2 और 4 निकल जाएगा, ठीक है ना। तो आपके ये जो आपके पास पोलिनोमियल है ना इसको आप सॉल्व करो तो आपके पास ये वैल्यू निकल कर आएगी -2 और 4। केस स्टडी जो सेकंड था, केस स्टडी सेकंड के अंदर ये पूरा का पूरा जो डिजाइन बना रखा था, स्क्वायर भी है, ट्रायंगल भी है, रेक्टेंगल भी है, हेक्सागन भी है, बहुत सारी सिचुएशन। और इसके ऊपर जो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया था कि इसमें से कौन सा क्राइटेरिया जो है एबीसी के लिए सिमिलैरिटी के लिए हम जो है प्रूफ नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आरएचएस को लेकर जो है आएगा आंसर। उसके बाद इन्होंने कहा कि अगर एक स्क्वायर एक्स यूनिट का है तो लेंथ ऑफ बीसी जो होगा ना वो कितना होगा। अभी आप देखो बीसी को तो क्या सिंपल ही है ना, तो अगर मेरा ये एक्स है तो ये तो अपने आप ही √2x होगा ना, क्योंकि ये तो सिंपल है, पाइथागोरस भी लगा लो तो भी आपको पता चल जाएगा इसका आपका आंसर x √2 आ जाएगा, ठीक है ना। √2 तो अंदर में ही रहेगा, आप कंफ्यूज मत होना। और 48 का हमसे पूछा होता बीसी और पीआर का रेशो बताओ, तो बीसी और पीआर को भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये रहा हमारा बीसी और ये रहा मेरा पीआर, तो ये सिंगल है ये डबल है, तो आपका जो है पीआर, मतलब ये क्वेश्चन तो ईजी था, बस एक आध मतलब केस स्टडी बस देखने में टफ लग रहा है, बट क्वेश्चन जो है काफ़ी ईजी है, इसमें भी आए हैं। 1:2 है। एरिया जो है PQR और ABC का निकालो, तो PQR जो है बड़ा वाला है, ठीक है ना। PQR जो है आपका बड़ा वाला है और वो उसका डबल है, तो 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, तो 49 का आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद इनमें कहा इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, तो ये सारे के सारे जो ट्राइंगल हैं वहाँ पे हमें दिख रहे हैं ना, सबके सब तो हैं सिमिलर, लेकिन ये इसका सिमिलर नहीं है जो PQR ABC के, तो इसकी वजह से जो है ये स्टेटमेंट आपका नॉट ट्रू हो गया। और यही थे टोटल आपके 50 क्वेश्चन इस वाले में। तो बाकी जो है स्टैंडर्ड मैथ्स की वीडियो ऑलरेडी डली हुई है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। और जिन स्टूडेंट के पास भी बेसिक मैथ था वो अपने स्कोर को जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि पता चले कि आपने जो इस इजी पेपर को कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने जो मार्क्स है ना टोटल मान लो तो उन्होंने 40 में से कम 35 तो स्कोर किया ही है।